दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारा देश सही में तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही में देश की परवाह करता हो, राष्ट्र का परवाह करता हो, ना कि किसी पार्टी का, उसके लिए सवाल बहुत अहम है। बात ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। बात यह भी नहीं है कि भारत के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। बात यह है कि ये सारा जो हो रहा है ये चुनाव के वक्त ही किया जा रहा है। अगर वो सही में भ्रष्टाचारी थे तो उस पर जो कार्रवाई है वो चुनाव से पहले भी हो सकता था और चुनाव के बाद भी। जब हमारे प्रधानमंत्री को पता है, मोदी जी को पता है, वो प्रचार भी कर रहे हैं कि इस बार भी हम ही शपथ लेने जा रहे हैं, तो डर किस बात का था। शपथ लेने के दूसरे दिन ही इन सब परिस्थितियों में विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगी। भारत में बहुत सारे ऑथोराइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बताती है कि कैसे बीजेपी का वॉशिंग मशीन जो है वह मोस्ट करप्टेड नेता सबको जो है अपने पार्टी में मिला रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए इन सभी बातों पे बात करते हैं इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, जबकि ईडी और सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, फिर भी वो उनको जेल में बंद करके रखा है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे कर सकती है सरकार। तो वैसी सरकार जो बहुमत में होती है और तानाशाही की तरफ बढ़ती है, वैसे सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होता, ये बहुत छोटी बात होता है। वो कोई भी कानून बना करके किसी को भी अंडर में डाल सकते हैं। जैसे कि ये कानून है PMLA 2018, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018, जिस कानून में 2018 से पहले ये था कि अगर किसी नेता पे आरोप लगती है तो उसे बेल मिल जाती थी। लेकिन 2018 के बाद बीजेपी सरकार ने उसमें ये बदलाव किया कि अगर किसी भी नेता पर आरोप लगता है, चाहे वो आरोप झूठा ही क्यों ना हो, तो उसे तब तक बेल नहीं मिलेगा जब तक वो अपने आप को निर्दोष न साबित कर ले। इससे हुआ क्या कि ईडी और सीबीआई को और ज्यादा पावर मिल गया। इंडिया के साथ साथ भारत के तमाम संस्थाओं पर भारत सरकार का कब्जा हो गया है। वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्षी पार्टी को, विपक्षी नेता को डराते हैं और विपक्षी पार्टी को कमजोर करते हैं। और जितने भी भारत में कंपनियां हैं उसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। और लिमिट तो तब क्रॉस हो जाती है जब वो सीएम को ही अंदर में डालना शुरू कर देते हैं। आज जो भारत में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रहा है कि कैसे एक विश्व गुरु बनने वाला देश अपने ही देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है कि हम भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो भारत में निष्पक्ष चुनाव कराए। देश में निष्पक्ष चुनाव हो, इसका पूरी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का होता है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर होंगे उसका भी चुनाव मोदी सरकार ही करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लिए कहा जा रहा है, किस लिए नारा लगाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया फोर्थ व्हीलर होता है, वो सवाल करती है सरकार से। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो संस्था, जो मीडिया सरकार से सवाल करती है उसका मुंह बंद करवा देती है सरकार। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब चैनल जो भारत के आम लोगों का आवाज उठाती थी, उसको अकाउंट को बंद करवा दिया गया है। और न जाने कितने रिपोर्ट रोज पब्लिश होते हैं, लेकिन भारत सरकार जो है, हमारी सरकार है, वो खबर लोगों तक पहुंचने ही नहीं देती है। अंतिम में जहां से एक उम्मीद मिलता है वो है जुडिशियरी, न्यायालय, जिसको लोग मंदिर समझते हैं और जज को भगवान समझते हैं। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है, कोर्ट की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि भगवान भी बीजेपी का एजेंट निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले का ही खबर है कि कैसे कोलकाता हाई कोर्ट का जज जो है वो बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं तो कौन। तो देश की स्थिति अभी ऐसी है कि इसको छोड़ के कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, हम जी रहे हैं, हम घूम रहे हैं। लेकिन ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज अचानक नहीं होता है कि लो हम आ गए। सबका एक प्रोसेस होता है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हाल ही में स्वीडन से डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत मात्र 2 स्टेप पीछे है पूर्ण तानाशाही से। तो समझ सकते हैं आपकी देश में क्या होने वाला है। हमारे देश के लोग ये समझते ही नहीं है कि जो उनको मुख्य धारा का मीडिया जो उनको दिखा रही है वो सच दिखाने का काम ही नहीं करते, वो दिखाते हैं राम मंदिर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने मंदिर को टूटते हुए देखा और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें मोदी जी मंदिर को बनाते हुए दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों पे शक होता है कि ये लोग वाकई में भारत के हैं या पाकिस्तान के तो नहीं हैं। क्योंकि दुनिया में अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा मंदिर है तो वो देश भारत है, जहाँ पे न जाने हजारों मंदिर है।
और 1 वर्ष के अंदर कितने मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग जो है भारत के ही हैं। बीजेपी आज रैली कर रही है, प्रचार कर रही है, लेकिन उसे प्रचार में बताने के लिए जनता को कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने 10 सालों में कुछ किया ही नहीं हिंदू और मुस्लिम के अलावा। आज वो खुद ही प्रचार में बोलते हैं कि हम देश के 80 करोड़ से अधिक जनता को 5 केजी मुफ्त में राशन देने का वादा करते हैं। तो विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों को 5 केजी राशन दें। विकास का मतलब होता है कि हम भारत के सभी लोगों को, आम आदमी को रोजगार दें, ताकि वो भी एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके और रह सके, ना कि आपके 5 केजी राशन का इंतजार करें। आज भी हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी हालत बद से बदतर है। समाज में जो भी लोग थोड़ा भी आर्थिक रूप से मजबूत है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं खिचड़ी खाने के लिए। जबकि शिक्षा जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी भी देश का रीढ़ होता है। जब तक हम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा, जब तक हमारा देश जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, डेवलप नहीं करेगा। किसी भी सरकार के लिए 10 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो चाहे तो 10 वर्ष में देश को स्वर्ग बना सकता है। जैसा कि सिंगापुर को हम देख सकते हैं। सिंगापुर को भारत के आज़ादी मिलने के 18 वर्ष बाद आज़ादी मिली, जबकि वहाँ की स्थिति भारत से भी ज़्यादा खराब थी। लेकिन आज वो देश पूरी दुनिया में विकसित देशों में गिना जाता है, विकसित देशों में अपना जगह बनाया हुआ है। लेकिन हमारा भारत देश, जिस देश की सरकार अभी भी बात कर रही है कि 80 करोड़ लोग, मतलब देश के आधे से ज़्यादा लोगों को 5 केजी फ्री में राशन देने की बात कर रहे हैं, तो हमारी देश की हालत समझ सकते हैं कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है। तो अब बात आता है कि भाई हम लोग क्या करें। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस श्री कृष्ण को याद कीजिए कि वो कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप भी सरकार में बदलाव कीजिए। जैसे कि अमेरिका में नियम है कि वहाँ पे 2 से अधिक बार कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा समय तक कोई भी इंसान के पास हाथ में पावर होता है तो उसके अंदर में थोड़ा ना थोड़ा तानाशाही वाला गुण आ ही जाता है। इसलिए हमें जरूरी है, आवश्यकता है कि हम सरकार को बदलें और लोकतंत्र की रक्षा करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू।